ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, इतवार का दिन होता है ना बच्चे, कितना टाइम होता है, तो 2-3 घंटा सवेरे सवेरे उठ के बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। हाँ, दिन भर की कमाई कर लेनी चाहिए, मेकअप करना चाहिए, झोली भर लेनी चाहिए। योग के जो शौकीन है ना, वो टाइम निकाल ही लेते हैं। असली बात है योग के शौकीन। हमने संकल्प किया हुआ है 108 घंटा प्रति मास योग जरूर करना है। उस हिसाब से 3.5 घंटा रोज करना होता है। हाँ, तो अमृत वेले टाइम अच्छा मिल जाता है, 3.5 से 5, 1 घंटा 1.5 घंटा नुमा शाम मिल जाता है। फिर कोई और टाइम करते हैं। हाँ, कभी शाम को, जैसे आज शाम को आनंद सरोवर में हमारा 6 से 8 उसमें वो है, लेक्चर है, तो इसलिए जो है अब सुबह ही हमने बड़ा अच्छा 2.5 घंटा योग किया। दिन में और करेंगे। बाबा ने आज कहा मेकअप करना चाहिए बच्चे। टाइम शाम को बिजी हो तो तब मेकअप करो, सुबह बिजी हो तो किसी और टाइम करो, करो जरूर, बैलेंस जरूर रखो। योग का बैलेंस नहीं होगा तो अवस्था कैसे ऊंची बनेगी। फिर आज बाबा ने मुरली में कितना अच्छा कहा कि बच्चे, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था जब हो जाएगी ना, तो समझ लो बाबा ने कहा फिर याद की यात्रा पूरी हो गई। बाबा ने कहा याद की यात्रा, अगर याद की स्थिति अच्छी है तो उसकी निशानी क्या होगी? कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं देंगी। 5 कर्मेंद्रियां, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां देखो धोखा तो नहीं देती। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आत्ममानी होके बैठे हो। हाँ, बाबा ने कहा आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनने की मेहनत करते हो। ये मेहनत करना, आत्ममानी होके बाबा से सुनना है। और ये बाबा कौन है? बाबा ने कहा ये बाबा है ब्रह्मा बाबा के लिखा ग्रेट 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 ग्रैंड फादर। और शिव बाबा है ज्ञान का सागर। तुम बच्चों को आके अब कितना ऊंचा बनाते, हीरे तुल्य बनाते हैं। तुम थे कौड़ी तुल्य और बाबा आके अब हीरे तुल्य बना रहे हैं। मैं आकर के इस बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं और तुमको ज्ञान सुनाता हूं, क्योंकि ज्ञान का सागर हूं। तुम पुकारते थे ना भक्ति मार्ग में, आओ आओ हमको पावन बनाओ, हे पतित पावन आओ, हम पातितों को पावन बनाओ। अरे तुम सतयुगी दुनिया में सोने के महलों में वहां तो नहीं पुकारते मुझे, आओ। क्योंकि वहां कोई दुख ही नहीं होता, पुकारने का पार्ट ही नहीं है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर बनाया, बताया 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं, आकर के बच्चों के लिए हथेली पर सौगात लाता हूं। क्या सौगात लाया हूं? बहिश्त लाया हूं। ये नई दुनिया का बहिश्त जो है, ये तुम बच्चों के लिए लाया हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कई बच्चे तो बस हाँ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, जो नसीब में होगा। अरे पुरुषार्थ करना होता है। कहते जो ड्रामा में होगा, पास होना तो हो जाएंगे, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ करना हो। पहले पुरुषार्थ, नहीं तो फेल हो पड़ेंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, सर्विस और सर्विस। देखो बच्चे, कभी ये बाप थकता है क्या सर्विस में? तो तुम क्यों थक जाते हो? तो तुम्हें कभी भी, बाबा ने कहा, ना उम्मीद कभी नहीं होना है। खूब अच्छी तरह याद भी करना है, तो सर्विस खूब करनी है। सबको बाबा का परिचय मिल जाए। बच्चे, बड़े बड़े भीष्म पितामह, इनको भी लिखा है शास्त्रों में तीर लगे, कन्याओं के द्वारा बाण मारे, वो टाइम आ गया है। बाबा ने कहा अभी लग जाए तो भीड़ हो जाए। भीड़ तो होती जा रही है, पहले की निस्बत देखो, पहले कितने थोड़े थे। हम ज्ञान में आए 77 में 50,000 संख्या थी, और आज हो गई है 12 लाख क्रॉस कर गई। आगे और होती जाएगी, भीड़ होती जा रही। प्रत्यक्षता का टाइम निकट आ गया ना।
बाबा ने कहा विनाश ज्यों ज्यों समीप आएगा तो बच्चे तुम्हारा ये प्रत्यक्षता बाप की होती जाएगी। आज बाबा ने कहा तुम्हें मान अपमान दुख सुख गर्मी ठंडी सब में एक समान रहना है, सब कुछ तुम्हें सहन करना है, फील नहीं करना। फील करना माना फेल के निशानी। बच्चे 3 पैर भूमि में तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो। कितनी बड़ी है हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, कितना लाखों का कल्याण। सबसे बड़ी सेवा बाबा का सेंटर बनाना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है, हाँ घर के अंदर 8-10 चित्र लगा दो, कमरे में दीवार पर चित्र लगे हो, बाहर लिख दो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लो। फिर कहो अच्छा उस सतयुगी दुनिया में जाना है तो आकर समझो, स्वर्गवासी बनना है तो आके समझो। बहुत आने लग पड़ेंगे, आते ही रहेंगे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा माया बहुत धोखा देती है, इसलिए याद की यात्रा नहीं रहती। रावण के भी शीश दिखाते हैं ना बच्चे, 5 विकार स्त्री में और 5 पुरुष में। इनसे भी तुम्हें अपने आप को बचाना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों का खुशी का पारा बहुत चढ़ना चाहिए। क्यों? कितना खुशी चढ़नी चाहिए? क्योंकि तुम्हें स्वयं बाप आकर के पढ़ाते हैं। इतना दूर परम धाम से आके बाबा पढ़ाते हैं। आज बाबा ने कहा मैं ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं और श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक बनता है। हाँ, और तुम बच्चे ब्रह्मांड के भी बनते हो और साथ में हाँ वैकुंठ के भी मालिक बनते हो। फिर बाबा ने कहा त्रिलोकी नाथ कहते हैं ना, देखो सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और मूल वतन। तुम सब आत्माएं मूल वतन में रहती थी, वहीं से तुम आए हो। पाठ बजाते बजाते तुम फिर ऊपर जा रहे। बच्चों को सवेरे सवेरे उठ के पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम्हें पॉइंट्स नोट करनी चाहिए मुरली की और फिर रिवाइज करना चाहिए। वाह बाबा, आपके श्रीमत पालन कर रहे हैं। सुबह सुबह मुरली सुनते हैं, मुरली सुनने के बाद सारी रिवाइज खुद भी करते हैं, औरों को भी कराते हैं। हाँ, कंठस्थ हो जाएं। बाबा का शुक्रिया, 10-15 पॉइंट ऐसी कंठस्थ हो जाती हैं। दिन में जब चाहो रिपीट करो तो याद होंगी तो मंथन कर पाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो बच्चे, तुम बच्चों को अब क्या करना है। हाँ, बस बच्चे तुम्हें बाप की यात्रा, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। इस याद की यात्रा में तुम बच्चों को लग जाना है। देखो बच्चे, विष्णु को श्री कृष्ण को क्या प्रिंस कहेंगे ना, वैकुंठ का प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस। तो फिर बाबा ने आज वरदान में भी बच्चों को कहा, विशेष क्या कहा बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सच्चे आत्मक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर बाबा, ये आत्मक स्नेह है। ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई। तब आप सच्चा स्नेह, मास्टर स्नेह के सागर बन जाएंगे। जो भी आपको मिले वो कहे वाह स्नेह के सागर से मिले। आज बाबा ने धन के ऊपर भी कहा, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहे। कहते पैसा कहाँ से आए, कहाँ से, अरे कमी पड़ेगी नहीं, जितना जरूरत है उससे अधिक बाबा दिला देगा। परंतु ज्ञान धन से भरपूर रहो तब स्थूल धन की प्राप्ति होगी। अब व्यक्ति इशारे में बाबा ने संकल्पों की शक्ति जमा करो, सर्विस के निमित्त करो, बनो। बाबा ने कहा एक धर्म, एक राज, एक भाषा जो कहते हो, एक राज। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि मन मत चलाए, बुद्धि हलचल में निर्णय करे, संस्कार नचाते रहे, नहीं। इन सब पर कंट्रोल अगर होगा तब कहेंगे एक राज। ऐसे एक स्वराज्य की स्थापना करनी,
उसके लिए संकल्प चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करेंगे तब एक राज होगा। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।